दोस्तों, जिस डैनियल राज को आप सुन रहे हैं इस वक्त में, मैं आपको बता दूं कि मैं वो हूं जो डंके की चोट पे ये कहता हूं कि 80% 80% परमेश्वर के वचन को, जिसको मैं बाइबल कहता हूं, बिबलिया, मैं समझ चुका हूं। साथ ही साथ 32 साल की मिनिस्ट्री के अनुभव के साथ आपके बीच में बात कर रहा हूं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनली लेवल पर एक ऐसा सम्मेलन में चलाता था या कॉन्फ्रेंस में चलाता था जिसको कहते हैं ग्रेट कमीशन। ओके, महान आज्ञा, मत्ती 28 के 18, 19, 20, 21 तक, 20 तक, ठीक है ना। मैं उसको चलाता था और जिसमें मैंने कम से कम 30 से 35 हज़ार पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन किया है। उसके अलावा मैं वो हूं जो भारत के अंदर तकरीबन बड़े बड़े सेवकों को उनके साथ में उठ बैठ चुका हूं, काम कर चुका हूं जब हम 20 साल गाना गाते थे। साथ ही साथ मैं वो शख्स हूं जिसने स्ट्रैटेजी के तरीके से रणनीति बनाकर जो है भारत में कितनी जातियां हैं, कितने ट्राइब्स हैं, कितने कुल हैं, कितनी भाषाएं हैं स्टेट लेवल के हिसाब से, इन सब की किताब और इन सब की स्टडी मैं जो हूं कम से कम 2014 से 2020 तक मैं इसका अध्ययन भारत में देते आ रहा हूं। दोस्तों, जब मैं स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करता था बाय रोड, अपनी टीम लेकर, गाड़ी लेकर, तो पेंटिकॉस्टल चर्च, इंडिपेंडेंट चर्चेस, मेथोडिस्ट चर्चेस, सीएनआई चर्चेस और कुछ ऐसे मेनलाइन जो चर्चेस होते हैं, उनके बीच में मेरा जाना होता था। 2-2 दिन का कॉन्फ्रेंसेस होता था। ऐसे करते हुए एक्सक्यूज मी, ऐसे करते हुए मैं इनके बीच में जब उठता बैठता था तो मुझे बहुत सारी गड़बड़ियां दिखी, बहुत सारे एरर्स टीचिंग के मामले में दिखाई दिया। मैं जब उनको करेक्ट करता था तो कुछ ले लेते थे कि भाई चलो सही बात है, लेकिन कुछ हट्टी जिद्दी और नहीं सुनते थे। और उसमें जो टॉप पे जो गड़बड़ी चल रही है, वो गड़बड़ी चल रही है अन्य भाषा को लेकर, यानी कि जिब्रिश को लेकर। कुछ लोगों ने मेरे कानों तक ये आवाज़ पहुंचाई है। मार्केट में, मसीह मार्केट में जो बात चल रही है वो चल रही है कि डैनियल राज पवित्र आत्मा को नहीं मानता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं उस आत्मा को नहीं मानता जो आत्मा लूसीफर की तरफ से, लेकिन मैं उस आत्मा को मानता हूं जो आत्मा परमेश्वर पिता ने यीशु के नाम में आज से 2025 साल पहले पेंतिकोस्त के दिन इस पृथ्वी पर भेजा। मैं उसको मानता हूं, या मैं उसको मानता हूं, ठीक है ना। और उस आत्मा को जो यीशु ने भेजा है कलीसिया में, कलीसिया को तैयार करने के लिए, उस आत्मा का एक दान है और वो दान है अन्य भाषा। हालांकि 9 दान है या 9 तरह के दान है, 9 टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स, लेकिन जो एक दान जिसके ऊपर बहुत गड़बड़ी है वो है अन्य भाषा, जिसका ओरिजिनल इंटरप्रेट ग्लोसा है या ग्लोसोलालिया, यानी कि बातचीत करना, ग्लोसा। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और खास करके जितने भी जिब्रिश बोलते हैं, रबा रबा शबा शबा, उन लोगों को ये वीडियो तो बहुत ध्यान से सुनना है। ओके, मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत बड़े धोखे से बाहर निकलें। पहली बात, मेरी परसों किसी से बात हो रही थी और वो कहाँ से थे, शायद हरियाणा से थे वो या राजस्थान से थे, आई थिंक राजस्थान से थे वो। जब उन्होंने मुझे
व्हाट्सएप पे बातचीत हमारी हुई, कॉल और मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। तो उन्होंने कहा मैं अन्य भाषा बोलता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि जिस अन्य भाषा को आप बोलते हैं, क्या उसे आप समझते हैं? तो जानते हो, शायद वो अभी देख भी रहे होंगे मुझे। तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं आत्मा में बोलता हूं और मुझे ये प्रभु ने दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने उनको पूछा आप जरा बोल के बता सकते हैं? तो जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बकायदा बोला, और वो सब बोला जो आज 99.9% लोग, पेंटिकॉस्टल वाले, इंडिपेंडेंट चर्च वाले, अपनी अपनी सभाओं में बोलते हैं। जैसे कि रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, सिकारा बिकार, ये सारी चीजें। मैंने जैसी 2-3 शब्द सुने, मैंने उनको पूछा आपने जो अभी शब्द बोले हैं, क्या आप उसके अर्थ को समझते हो? जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं नहीं समझता। मैं नहीं समझता। मैंने कहा आप उसको समझोगे भी नहीं, क्योंकि ये दान पवित्र आत्मा ने कभी दिया ही नहीं था। मैं रिपीट कर देता हूं, रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, ये वाला दान पवित्र आत्मा ने कभी दिया ही नहीं था। आप जरा ध्यान से सुनिएगा बात को। आपको पता है 21वीं सदी में, आज की तारीख में, मात्र 15-20 साल के गैप में, एक डेकेड जिसको बोल सकते हैं हम, 20 साल वाला, अन्य भाषा को लेकर मसीह समाज में इतनी ज्यादा तेजी पकड़ी है या स्पीड पकड़ा है कि जैसे ही कोई चर्च में उद्धार पाता है, यानी कि अपना जीवन प्रभु को देता है, लोकल पास्टर सबसे पहला उसको यही कहता है, जीसस को अपनाने के बाद, यीशु को प्रभु स्वीकार करने के बाद, कि अब आपको यह दान पाना है। जैसी किसी का उद्धार होता है, और वो व्यक्ति, लड़का लड़की, दास दासी, जो भी पुरुष स्त्री, थर्ड जेंडर, लोकल पास्टर उसको कहता है कि फास्टिंग में जाओ, उपवास करो। फिर उसके बाद में कुछ मीटिंग्स में उनको भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ पावर टाइप की मिनिस्ट्री, होली स्पिरिट इनकाउंटर, अलाना फलाना। वो वहां जाते हैं, वहां पूरा 2-2, 3-3 दिन की जो मीटिंग होती है, उसमें घंटों कैरिस्मेटिक वाले, पेंटिकॉस्टल वाले ये भाषा को बोलते हुए, ये जिसने अभी उद्धार पाया है सुनते रहता है। सुनते 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 उसके दिमाग में वो शब्द चढ़ जाते हैं, और जब उसको पास्टर वहां का जो भी होगा या प्रीचर होगा, वो कहता है कि अब मैं अपना हाथ तुम्हारे पे रखूंगा और तुमको ये भाषा बोलनी है, और उसके कानों में आकर बोलते हैं, नाउ रिपीट द वर्ड व्हाट यू लिसनिंग। तो वो रिपीट करवाते हैं, और वो कहते हैं कि जैसा छोटा बच्चा पैदा होते ही पप्पा मम्मी नहीं बोल पाता है, बट वो बोलने की प्रैक्टिस करता है, ऐसी प्रैक्टिस अब आपको करनी है। तो वो कहते हैं कि शुरुआत में आपको पूरा शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा शब्द मिलेगा। अब आप बताइए, वो व्यक्ति जो अभी अभी प्रभु में आया है, उसका अभी अभी उद्धार हुआ है, उसने यीशु को अभी अभी अपना जीवन उद्धारकर्ता के रूप में दिया है, वो टोटल निर्भर है उस चर्च के पास्टर के ऊपर या उस ब्रदर के ऊपर जिसने उसको गॉस्पेल सुना है। वो व्यक्ति करता क्या है पता है? वो व्यक्ति करता ये है, कहता है पास्टर जी आपकी वजह से मुझे सुसमाचार मिला, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। उस व्यक्ति से गलती ये हो जाती है
कि वो अपने पास्टर को परखता नहीं है, क्योंकि जिस पास्टर से उसने गॉस्पल सुना उसने अपने पास्टर को नहीं परखा। जैसे उसके पास्टर ने 15-20 साल पहले उसको सिखाया, अब ये इसको सिखा रहा है। तो ए ने सिखाया बी को, बी ने सिखाया सी को, सी ने सिखाया डी को, डी ने सिखाया ई को। आप लोग भी समझ रहे हैं ना, ये मार्केट में चल रहा है आजकल। मेरे साथ में जूम पर लोग जुड़ चुके हैं लगभग 60 के आसपास, जो हमारे एमएमबी के लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, ठीक है ना। उनके साथ में भी मैं सीधा बात कर रहा हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ। और जितने फेसबुक पे जुड़ गए हैं आप लोग भी खूब शेयर करें, ठीक है ना। और इनवाइट करें, खास करके पास्टरों को इनवाइट करें कि देखिए डैनियल राज कुछ अन्य भाषा पे बोल रहे हैं, बोल के उनको इनवाइट करिए, हो सकता है उनका जीवन बदल जाए। तो जब उसके कानों में कुछ शब्द जाते हैं, रबा 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 ऐसा कुछ भी जाता है, और कहता है यस यस यस, बोलो 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 बोलो, आगे 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 बोलना शुरू कर देता है। और आपको पता है, एक होता है सत्य और एक होता है भावुक होना, इमोशनली। भावुकपन में आप इसको नहीं जोड़ सकते। इमोशनली होकर आप परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और ना ही भावुक होकर क्योंकि मुझे कुछ खुद से मिला है, बाइबल सपोर्ट करे या ना करे लेकिन मुझे मिला है, ऐसे करके आप जो फंस जाते हो ना, आपकी पूरी जिंदगी उसमें चली जाती है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे कितना सुनना चाहोगे इस टॉपिक के ऊपर या नहीं सुनना चाहोगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो और अभी मुझे सुनना शुरू कर दिया और आप बात को समझ गए, अपनी बाइबल लेके बैठिएगा। मैं आपको बता दूं कि दारू पी के नरक जाने वाला, मूर्ति पूजा करके नरक जाने वाला, व्यभिचारी करके नरक जाने वाला, वो हमको समझ में आएगा, लेकिन यीशु को स्वीकार करके भी नरक चले जाओगे, ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता, नहीं हजम होता है। अगर आपने मुझे सुन लिया ना, आप उस कैटेगरी में नहीं आओगे जिसको मैंने अभी कहा कि यीशु को अपना कर भी आप नरक में चले जाओगे, वो कैटेगरी में आप नहीं आओगे। दोस्तों, मैंने कल परसों कहा था मेरा प्रीचिंग में, मैंने कहा था एक ही तो लाइफ है और ये लाइफ बहुत छोटा है दोस्तों। मसीह जीवन बहुत छोटा है आपके लिए। इस लाइफ में ये जो आपको जीवन मिला, पहली बात तो प्रभु को धन्यवाद दो आप लोग कि आपको ये जीवन मिला है, लेकिन इसमें भी जो ये लाइफ आपको मिला जो बहुत छोटा है, पौलुस कहता है, माफ करना, पतरस कहता है हम परदेसी है, ठीक है ना। तो अगर इसमें भी आप अगर सही शिक्षा में नहीं आए ना, फिनिश। मैंने परसों कहा भी था, इस संडे का जब मैं प्रीच कर रहा था, मैंने कहा था कि अगर आप खरी शिक्षा में नहीं हो ना, मूर्ति पूजा छोड़कर, दारू छोड़कर, पाप छोड़कर भी आप ये धोखे में बैठे हो कि मैं अनंत काल का जीवन पाऊंगा, तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, नहीं पाओगे आप। क्योंकि सारा खेल शिक्षा का ही है, सारा खेल शिक्षा का है। अगर आप शिक्षा को ठीक से नहीं पकड़े ना, फिनिश, गई भैंस पानी में, मेरी भाषा में। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं, अब मैं वो वचन पढ़ने वाला हूं जिसको आप अपने बाइबल खोल के आप भी उसको पढ़ोगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2। मसीह समाज में, ये पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक के ग्रुप वालों के बीच में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड स्क्रिप्चर, मैनिपुलेटेड स्क्रिप्चर, ट्विस्टेड स्क्रिप्चर, और क्या बोलूं, गड़बड़ करके बोला गया स्क्रिप्चर। तो मैंने पोस्ट डाला था कि लेखक जैसा लिख रहा था, ऐसा आज पढ़ने वाला सेवक आपको नहीं पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज लेखक ने कैसे लिखा, मैं आपको वो पढ़वाने जा रहा हूं। क्योंकि इस ही स्क्रिप्चर को लेके
आपके लोकल पास्टर ने अपना खुद का इंटरप्रेट डाल दिया है, अपना खुद का अनुभव डाल दिया है, अपना खुद का नॉलेज डाल दिया है, और वो भी बड़ा गंदा वाला वो भी बड़ा गंदा वाला भूसा डाल दिया, भूसा। ठीक है ना? तो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं आप अपनी बाइबल निकालिए। अच्छा, आपके पास में जो भी लैंग्वेज है, आपकी इंग्लिश के जितने वर्जन निकाल लो, हिंदी, मराठी, ग्रीक, आपके पास में जो आपकी भाषा है निकाल लो। ठीक है ना? क्योंकि यह शख्स जिसका नाम डैनियल राज है, ये सारी भाषा पढ़कर इंटरप्रेट करके समझ के बैठा है, और मैं इसको कम से कम 3-4 साल से तो अन्य भाषा के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मैंने अन्य भाषा के ऊपर चैलेंज भी किया था कई लोगों को कि डिबेट पे आओ। ना तो मुंबई से कोई आ सका अभी तक, ना महाराष्ट्र से कोई आ सका अभी तक, और ना कोई भारत के कोने से। और अब बात निकली है तो मैं वापस से चैलेंज दे देता हूं, अगर किसी को भी अन्य भाषा पे मुझसे यानी डैनियल राज से डिबेट करना है, मुंबई आइए। मेरे यहाँ ऑफिस में, शूटिंग रूम में, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे सब चीज़ की सुविधा है, सेटअप की है। मतलब आपका रिकॉर्डिंग बाकायदा अच्छे से होगा, वो भी अच्छे खासे क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स के साथ। ठीक है ना? फेसबुक पे डालो, यूट्यूब पे डालो, अपना वीडियो बनाओ, फुटेज बनाओ, लेके जाके डाल देना। और ये भी कहना कि डैनियल राज से डिबेट करके आ रहा हूँ, ये भी बोल देना। ठीक है ना? लेकिन मैं तुमको इतनी जगहों से घेरूंगा ना, जो भी डिबेट के लिए आएगा एसी में पसीने छूट जाएंगे, या एसी में पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चंस आपके ऊपर करूंगा अन्य भाषा को लेके जो आजकल मार्केट में चल रहा है। तुम्हारी 10 पुस्तों की नानी याद आ जाएगी। एनीवे, डैनियल भाई ऐसा बोल के आप घमंड कर रहे हो? हाँ, मैं कर रहा हूँ, वचन का घमंड कर रहा हूँ। या ओके, अब वचन को पढ़ते हैं, और जितने मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ में जुड़ें। और फिर से कहता हूँ कि जितने को इनवाइट कर सकते हैं, इसकी लिंक कॉपी करके जिस जिस ग्रुप में डाल सकते हैं डाल दीजिए। आइए पहला पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 14 का 2। अब मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा जैसे लेखक ने लिखा है। पहला पढ़ता हूं, फिर आपको बैकग्राउंड दूंगा। ओके? लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये लेखक ऐसे लिखता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूं कि पौलुस के पास में पहली बात ये लेटर लिखने की नौबत आई क्यों, तो इसके 3 रीजन देता हूं जो मैंने पढ़ा है। जिस कुरिन्थियों के लेटर को पौलुस ने लिखा, यानी कि ये वाली लेटर 1 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों, उसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला 1 कुरिन्थियों 14 का 33 देख लीजिए, आप बाद में पढ़ लेना, अभी मत पढ़ो। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। ये आपको पता चलेगा 1 कुरिन्थियों 11 का 17 से। वहां लिखा है कि तुम में झगड़े बहुत होते हैं। यह है दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा, इसी 1 कुरिन्थियों का 1 का 10 और 11 कहता है कि तुम में विभाजन बहुत है, फूट, डिस्प्यूट। तो एक गड़बड़ी, दूसरा झगड़े, और तीसरा क्या है? फूट, स्प्लिट। कोई पौलुस का कह रहा था, कोई अपौलुस का कह रहा था, कोई कैफा का, कोई मसीहा का। ये इसका बैकग्राउंड है। साथ ही साथ
जब पौलुस को पता चला एक इनमें झगड़े हो रहे हैं, एक इनमें गड़बड़ियां बहुत है और एक इनमें फूट है, तो मुझे तीन में से पहला वाला चाहिए, यानी कि गड़बड़ी। अब गड़बड़ी ये है, पहला कुरिन्थियों 14 को अगर आप 25 से पढ़ोगे ना, जो कि अभी मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि मेरा एक ही फोकस है, वो है 14 का 2, अब बाद में पढ़ लेना, ठीक है ना। वो है 14 का 25। पौलुस बात करते 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 कहता है कि भाइयों अब हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी के पास में कुछ भी है, प्रकाशन, वचन, अनुवाद, अन्य भाषा, प्रोफेसी, भजन के गीत, तो सब कुछ क्रमानुसार, इन ऑर्डर, वो बताता है। अब हम पौलुस के पास जाते हैं और पौलुस जी से पूछते हैं कि पौलुस जी, पहला कुरिन्थियों 14 का 25 में आपको ये लिखने का नौबत क्यों आ गया। तो पौलुस कहेगा, हम सबसे कहेगा, तो उदाहरण के तौर पे मैं मेरी बात कर लेता हूँ। पौलुस कहेगा कि डैनियल, कुरिन्थियों की कलीसिया में गड़बड़ी इसीलिए थी और मुझे लिखने का नौबत इसलिए आया क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का आत्मा में, गिफ्ट्स में जो उनको मिलता था, डिसिप्लिन नहीं है। कोई भी कभी भी कुछ भी बोल रहा है, उनको बोलना चाहिए वो भी बोलना शुरू करता है, जिसको नहीं बोलना चाहिए, जिसको चुप रहना चाहिए, वो भी बोल रहा है। कोई यहाँ से बोल रहा है, कोई वहाँ से बोल रहा है। अच्छा, वर्शिप का गीत गाने के बजाय प्रीचिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रीचिंग करने के बाद में वर्शिप स्टार्ट हो जाती है। कोई ऑर्डर नहीं है, ये आपको पौलुस बोलेगा। इसी को पढ़ के ही पता चलेगा, ठीक है ना। नाउ अब आते हैं 14 के 2 पे फिर से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं वापस कहता हूं कि विश्व के कोने में जहां जहां हिंदी भाषा समझी जाती है, वो चाहे किसी भी टाइप का तुरम खान क्यों ना हो, कोई भी बड़ा तोप क्यों ना हो, मैं उसको ओपन चैलेंज देता हूं, मुंबई आओ मेरे साथ। अगर आपको बातों का सहमत नहीं है, डैनियल भाई आपसे डिबेट करना चाहते हैं, आइए बैठ के बात करते हैं, ओके। और मैं वापस कहता हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दागूंगा कि तुम्हारी 10 पुस्तों की नानी याद आ जाएगी और एसी में ही पसीना आ जाएगा, ठीक है ना। 14 का 2। अब मैं आपको बताता हूं कि लेखक ने लिखा कैसे था, वापस पढ़ दे रहा हूं। यानी कि पौलुस ने लिखा कैसे था। उसने लिखा था क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आपको पता है, बातें शब्द 1, बातें शब्द 2, बातें शब्द 3, बातें शब्द 4, बातें बातें बातें, स्पीकित 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 4 बार आया। तो इसका मतलब यह हुआ, सबसे पहला आपके दिमाग में डालो, जो जिब्रिश वाले आपको पढ़वाते हैं, पौलुस ने जैसा लिखा वैसे नहीं पढ़ाते, अपने तरीके से पढ़ाते, इसी को लेकर। इसलिए बाइबल क्या कहती है, वार्न करती है कि ना तो कुछ बढ़ाना है ना तो कुछ घटाना है। मत्ती 5 का 19 में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22 का 17, 18, 19 में भी लिखा है, ठीक है ना। ना बढ़ाना है ना घटाना। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे कम से कम 4 बार शब्द इस्तेमाल हुआ है, बातें बातें बातें। 1 2 3 4, कम से कम 4 बार बातें शब्द यूज हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों ने करा क्या है। किसने, ये कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, इंडिपेंडेंट और सो कॉल्ड आत्मा के नाम पे उल्लू बनाने वालों ने करा क्या है, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने करा ये है, देखा अन्य भाषा में जो बात करता है, बातों पे फोकस हटाकर वो भेद की बात बोलता है, तो बातों को कट कर दिया, भेद को पकड़ लिया। भेद, मेरी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। दोस्तों आपको पता है, जरा शब्द को ध्यान सुनो, वही 2 में ही रहिएगा, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं। अब क्वेश्चन ये है, अन्य भाषा
ये कौन सी भाषा है? ये वो भाषा नहीं है जिसको आजकल बोला जा रहा है। ये वो भाषा है जिसको पतरस ने आज से 2025 साल पहले पेंतिकोस्त के दिन अपर रूम में आत्मा मिली, नीचे उतरे गवाही देने के लिए, क्योंकि यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम गवाह बनोगे। तो गवाह कहां बने? सबसे पहला यरूशलेम, यहूदिया, समरिया। तो यरूशलेम में गवाह बने, आत्मा मिला, अपर रूम में भाषा में बात करी यरूशलेम में। अब आप बोलोगे डैनियल भाई अपर रूम तो यरूशलेम में ही है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, वहां दो है, एक है अपर सिटी और दूसरा है लोअर सिटी। अपर सिटी में अपर रूम है, लोअर सिटी में आपको नीचे आना है, ओके। और जहां पे लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां लिखा है कि भीड़ लग गई कम से कम 60,000 के लगभग, हिस्ट्री के हिसाब से, स्क्रिप्चर के हिसाब से नहीं ढूंढना, हिस्ट्री के हिसाब से ढूंढना, ठीक है ना, क्योंकि 16 कंट्री से लोग आए हुए हैं, तो उनके हिसाब से उनको नीचे उतरना है। और तब लिखा है कि तुम गवाह बनोगे। किसने कहा? यीशु ने कहा था। क्या बनोगे? गवाह बनोगे। तो गवाह बनने के लिए पतरस और यूहन्ना जैसे आदमी को, जिसका रिकॉर्ड है कि वो अनपढ़ थे, उनको इतनी भाषाएं नहीं आती थी, तो पवित्र आत्मा ने उनको ताकत दी, एबिलिटी दी, क्षमता दी कि तुम बात करो। तो उन्होंने वो भाषा बात करी जिसका जिक्र यहां पे पौलुस कर रहा है। डैनियल भाई, इसको हम कैसे प्रूफ करें कि ये वो भाषा नहीं है, बल्कि ये वो भाषा है जो आजकल पास्टर लोग सिखा रहे हैं? तो एक ही है, आपको जाना होगा ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में आपको ट्रांसलेशन के साथ में स्ट्रॉन्ग्स मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग्स मतलब नंबर्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? कुछ गड़बड़ नहीं करना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको करना क्या है? एक्ट्स चैप्टर 2:4 का हिसाब से टंग्स जो लिखा है ना, उसको ग्रीक में चेक करो, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। तो वहाँ का जो स्ट्रॉन्ग्स है, यानी कि जो नंबर्स है, वो आएगा 1100, यानी कि 1100, यानी कि 1100। आप फिर आ जाओगे 1 कुरिन्थियों 14 का 2 में, कि जो अन्य भाषा में बातें करता, अन्य भाषा सिंगुलर, ओके, उसका निकाल लेना। तो वहाँ पे भी आपको वही स्ट्रॉन्ग्स मिलेगा, ओके। अब स्ट्रॉन्ग्स यूज़ क्यों करते हैं? पहली बात, 1100 स्ट्रॉन्ग्स यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहे हिब्रू हो, वो चाहे ग्रीक हो, शब्दों को बोलते वक्त में उनके लिए, उनकी भाषाओं में कई शब्दों को जो है उच्चारण आगे पीछे हो सकता है, कुछ शब्द सिमिलर भी हो सकते हैं। तो जिसके चलते मैं जब कुछ कहता हूं ग्रीक में, उनके हिसाब से उनको वो लोग कह रहे हैं, तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए बेस्ट है हम आपके लिए स्ट्रॉन्ग्स रख रहे हैं। अगर लगता है कि वो शब्द कुछ और है, जबकि वो शब्द पिछला जो बोला वही है, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग्स डाला जाता है, यानी कि नंबर्स डाला जाता है। तो एक्ट्स 2:4 एंड 1 कोरिन्थियन 14:2 का दोनों का स्ट्रॉन्ग्स एक ही है। कैन यू बिलीव दिस? 1100, एक्ट्स 2:4 1100, 1 कोरिन्थियन 14:2 1100। तो सबसे पहले लेखक ने जिब्रिश का जिक्र किया ही नहीं है, और ये वो भाषा है ही नहीं, और ना कभी थी जो आज बोली जा रही है। दैट वॉज प्योरली अर्थली लैंग्वेज, ठीक है ना। अब इसी पे रुकेंगे, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों से नहीं। लेखक एक्चुअली बोलना यह चाह रहा है कि उसको बातें करना चाहिए मनुष्यों से। या तो मैंने आपसे क्या कहा था? अगर आप इसकी पार्श्वभूमि, बैकग्राउंड देखेंगे तो मैंने 3 बताया था। एक है गड़बड़ी, दूसरा है झगड़ा, और तीसरा है फूट, विभाजन, झगड़ा, गड़बड़ी। तीनों का स्क्रिप्चर बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। अगर गड़बड़ी है तो गड़बड़ी ये है कि अगर कोई लोकल आदमी बात कर रहा है, उसको जो दान मिला है उसके हिसाब से कुरिन्थी की कलीसिया में, बाहर से कोई आया है क्योंकि वो बिजनेस का स्पॉट था, वहां शिप्स आते थे, क्योंकि कुरिन्थ में द सिटी ऑफ कुरिन्थ
ग्रीस में पड़ता है, वहाँ डॉक था। डॉक यानी कि शिप्स आते, पानी के जहाज आते थे, और अलग अलग कंट्री से लोग अपनी अपनी दुकान बिजनेस करने के लिए आते थे वहाँ पे। ऐसे टाइम पे कोरिन्थ, जो कि अन्य जातियों का सिटी माना जाता था उन दिनों में, गॉस्पल सुनाना, वचन सुनाना और उनकी ही भाषा में, ऐसा चलन जबरदस्त था। और दान इतने मिलते थे कोरिन्थिया की कलीसिया को, जिसका जिक्र पौलुस यहां पे कर चुका है। और एक नहीं, 9 प्रकार के दान जो कलीसिया में ऑपरेट होते थे। मिरेकल्स होते थे, प्रोफेसीज होती थी, वर्ड ऑफ नॉलेज मिलता था, विजडम मिलता था, फेथ ऑपरेट होते थे, और भाषाएं, अनुवाद। अनुवाद के ऊपर भी जल्दी से आऊँगा, ठीक है ना, लेकिन इसी हिसाब से आऊँगा। और आशा करता हूँ कि जितने जूम पर हैं आप लोग भी मेरे साथ में बराबर से आप लोग सुन रहे हैं, और आपको हेल्प होगा कि अगर कोई ऐसा आपको मिलता है तो आप उनको भी सिखा सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ लगभग 218 के आसपास, और यहाँ पर है कम से कम 65 के हिसाब से, तो आप सबसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो लोकल आदमी बात कर रहा है, और जो बाहर से अभी डॉक में उतरा है शिप से मार्केट में, और उसका उद्धार हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ, वो चर्च में आया उद्धार पाने के लिए, अब इस व्यक्ति ने उसके भाषा में बात करना है। और क्योंकि दान बहुत आता था, क्योंकि कोरिन्थी की कलीसिया पीक पे थी, हार्वेस्ट के हिसाब से, लोगों का उद्धार करने के हिसाब से पीक पे थी, मतलब बड़ी तादाद में उद्धार पाते थे लोग। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, प्रभु आज एक और व्यक्ति आ रहा है, अभी अभी मार्केट में आया है सूटकेस लेके बिजनेस करने के लिए, मुझे उसको गॉस्पल सुनाना है, क्योंकि वो दूसरी कंट्री से आया, दूसरे स्टेट है, दूसरी जाति का है, उसकी भाषा हमको नहीं आती। प्रभु उसको टक करके दे देता था। इसीलिए पौलुस ने कहा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। पढ़वा देता हूं 4 का 1, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। तो आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, इसका मतलब है कि दान बहुत मिलता था, और इसको मिल गया, या लोकल आदमी को, कौन, अभी जो शिप से उतरा है, उसको भाषा में वचन सुना दिया, उसका उद्धार हो गया। मान लीजिए उसका उद्धार हो गया, प्रभु को स्वीकार किया, टाटा बाय बाय बोल के चला गया, जैसा फिलिप के लिए खोजा और खोजा के लिए फिलिप चला गया, ठीक है ना। अब जो लोकल आदमी को दान मिला है ना, उसकी भाषा का, वो भाषा इसके जबान पे चिपक गई है। लोकल भाषा, ग्लोसा, और वो आ गया चर्च में, और वो सबके सामने वो भाषा को दिखाने के लिए कि देखा मेरे पास और एक दान आ गया, देखा मेरे पास और एक दान आ गया, मेरे पास और एक भाषा आ गई। बोला अच्छा अच्छा चलो बोल के बताओ, बोल के बताओ, तो वो बोलना शुरू करेगा। अब जरा सोचिए, अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं अचानक अगर तेलुगु में बात करूं, जो कि मेरी मातृभाषा है, आप में से कोई नहीं समझेगा सिवाय तेलुगु भाषा वाले के। तो जितने आप अभी देख रहे हो, आप बोलोगे डैनियल भाई हमको तेलुगु भाषा समझ में नहीं आती, आप हिंदी में ही बोलो। ऐसे करके वो जो लोकल आदमी उसकी भाषा में जिस जो अभी चला गया, उसकी भाषा को दिखाने के लिए ये क्या करता था, लोकल में घूमता हुआ बोलते रहता था, बोलते रहता था, बोलते रहता। तब जाकर पौलुस ने कहा, नहीं पढ़वाऊंगा मैं, वहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको रेफरेंस बता देता हूँ, 1 कुरिन्थियों 14 का 29, 27, 28, 29 कहता है कि अगर अनुवाद ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला चुप रहेगा। दोस्तों आपको पता है ये लोग हमको कैसे उल्लू बनाते हैं। 14 का 2 पढ़ाकर कहते हैं कि देखो लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। मेरा क्वेश्चन ये है, पौलुस की इतनी हिम्मत कि वो अन्य भाषा जो परमेश्वर से बात कर रहा है उसको चुप करा रहा है। आप लोग समझ रहे हैं जितने जूम पर हैं, उसको चुप करा रहा है। पौलुस की इतनी हिम्मत कि वो चुप कैसे करा रहा है। ठीक है आप में से कुछ लोग अलग टाइप के लोग हैं, इसलिए मैं पढ़वा ही देता हूं। वचन 27, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। ऐसे कैसे शांत करा दिया पौलुस जी आपने? आपको पता है
इन पेंटिकॉस्टल वालों के बीच में अगर आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो और अगर किसी ने उसको टैप करके पीछे से कंधे पे ऐसे हाथ मार के बोल दिया ना कि चुप कर, आपको पता है लोकल पास्टर जिसने चुप करा ना उसको डांट देगा। वो प्रभु से बात कर रहा है, तू कौन होता है चुप कराने वाला, ऐसे डांट देगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, पौलुस को आप क्या करोगे फिर? पौलुस कहता है कि अगर अनुवाद नहीं है तो उसको कहो चुप हो जाए। पौलुस जी परमेश्वर से बात, इनके हिसाब से, पेंटिकॉस्टल वाले के हिसाब से, आप अपनी जगह पे सही हो पौलुस जी समझाने के लिए मैं ड्रामा कर रहा हूँ या फिर एक दृश्य बना रहा हूँ। वो तो पवित्र आत्मा से बात कर रहा है, वो तो प्रभु से बात कर रहा है इनके हिसाब से, पेंटिकॉस्टल वालों के हिसाब से, कैरिस्मेटिक वालों के हिसाब से। आपकी इतनी हिम्मत, आपने चुप कैसे करा दिया? दोस्तों आपको पता चल रहा है 14 का 2 को लेके कैसे उल्लू बनाया आप लोगों को। इसलिए मैं कह रहा हूं इस धोखे से बाहर निकलो। डैनियल भाई मैं जब बात करता हूं ना तो मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट हो जाती है। सबसे पहली बात, आपको किसने कहा कि आपकी आत्मा पवित्र आत्मा से कनेक्ट हो गए? ये आप प्रूफ दे सकते हो? ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी आत्मा दुष्ट आत्मा की आत्मा से कनेक्ट हो गई है। मैं आपको प्रूफ देता हूं। पतरस मत्ती 16 अध्याय में जब यीशु से बातचीत करते करते यीशु पूछते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो आपको पतरस के मुंह से क्या सुनते हुए पढ़ने को मिला? पवित्र आत्मा यानी पिता परमेश्वर ने पतरस के जबान को कंट्रोल किया, काबू में किया या उसको ले लिया और कहा कि अब ये बोलेगा। क्या बोलेगा? कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तू वो मसीहा है। यू अंडरस्टैंड? यीशु ने तुरंत कहा कि पतरस ये तेरे दिमाग ने नहीं बोला है, बल्कि मेरे पिता ने तुझ पे प्रकट किया है। ऐसे बोलकर कि क्योंकि अभी रिवील हो गया कि मैं मसीहा हूं, यीशु ने बोला मेरा मरना जरूरी है। पतरस अगले ही लाइन को कहता है कि मैं देखूंगा तुझे कौन मारता है, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। यीशु ने पलट कर कहा कि शैतान दूर हो जा। अभी मेरा क्वेश्चन है आपसे, कैसे पॉसिबल है कि एक वक्त में पवित्र आत्मा यूज करता है पतरस को, यानी कि पवित्र आत्मा मतलब पिता परमेश्वर, अगले ही पल में लूसीफर यूज कर रहा है? यह कैसे पॉसिबल है? इसलिए पौलुस कहता है कि हम शैतान के दाव पेच से अनजान नहीं है। यह बात पौलुस कहता है, ठीक है ना? और एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है इफिसियों 2:2 में क्या लिखा है? भटका देने वाली आत्मा पृथ्वी पर काम कर रही है। वो छोड़िए, पहला यूहन्ना 4:1 में क्या लिखा है? हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वो छोड़िए। आपको पता है दूसरा तिमोथी 4:1 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि अंत के दिनों में दुष्ट आत्माओं की टीचिंग आएगी। तो जब आप कहते हो ना, देखो इसको कैसे पढ़वाते हैं। हालांकि पौलुस ने ऐसा नहीं लिखा जैसे ये लोग पढ़वाते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई बातें कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? लेखक कहता है क्योंकि अनुवाद होना जरूरी है। लेकिन ये कैसे पढ़ाते हैं? कहते कि देखा उसको कोई समझता नहीं है, इसका मतलब आपको उसको समझने की भी जरूरत नहीं। हालांकि ये ऐसा कभी लिखा ही नहीं गया था। समझने की जरूरत है ये लेखक लिख रहा है, लेकिन ये जब पढ़वाते हैं तो कहते हैं देखा लिखा है कि कोई नहीं समझता। फिर कहते हैं क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब क्वेश्चन है ये किसकी आत्मा है? उस व्यक्ति की खुद की आत्मा या परमेश्वर की आत्मा? मैं आपको बताता हूं कि कौन सी आत्मा है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, वचन 13 से पढ़ते समझ में आ जाएगा। इस कारण जो अन्य भाषा बोले यानी कि बातें, वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। सुनिए, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा मेरी आत्मा मेरी आत्मा, ना कि पवित्र आत्मा, ना कि परमेश्वर की आत्मा। आप लोग भी समझ रहे हो? या किसकी आत्मा है ये? खुद की आत्मा। लेखक कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि जब भी कोई बात करता है वो आत्मा में होकर बोलता है। किसकी आत्मा? उसकी खुद की आत्मा, नॉट पवित्र आत्मा।
ठीक है ना। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, इसलिए वचन 2 पे वापस आ, इसलिए कि उनको उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद, इसके ऊपर इतना जोर देते हैं, भेद भेद भेद, मिस्ट्री मिस्ट्री मिस्ट्री। आपको पता है पौलुस एक्चुअली यहां पे कह रहा है कि भेद होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, बल्कि भेद को प्रकट करो। मैं आपको बताता हूं क्यों मैं आपको बताता हूं क्यों। वचन 27 को फिर पढ़ते हैं, यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी से बोले, एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से बात करे। यू अंडरस्टैंड? अपने मन से बात करे, या व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, वचन 28, अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। सुनिए ना, अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। इसका मतलब यह हुआ कि पब्लिक के लिए अनुवाद चाहिए, लेकिन जो खुद बोलता है उसके लिए उसको अनुवाद नहीं चाहिए, जबकि वो खुद बात कर रहा है अपने मन से और परमेश्वर से। अब देखो ये लोग उल्लू कैसे बनाते हैं। कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर समझता है। लेकिन आपने अभी सुना मुझे वचन 28 में अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। यहां पर भेद शब्द कहां गया? यहां पे भेद क्यों नहीं है? कितने लोग समझ रहे हैं आप लोग भी, जो जूम वाले? यहां पे भेद क्यों नहीं है? 14 के 2 में भेद है, लेकिन 14 के 28 में भेद नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो भाषा 14 के 2 में ये आपको उल्लू बनाते हैं कि ये भेद है, समझने की जरूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, फिर पौलुस ने अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर दिया वचन 28 में ये कहकर कि वो मन से बातें करता है? बेटा आपके पास में कौन सा वर्जन है? इंग्लिश वर्जन है, निकाल के देखो 14 का 28। और जितने अभी फेसबुक पर मेरे साथ जुड़ गए हैं 230, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी खूब शेयर करें, बात को समझे। जी पढ़ो बेटा उसको इंग्लिश में, कौन सा वर्जन पढ़ रहे हो ये बता देना। और मैं वापस कहता हूं, जब तक नतानियल इंग्लिश वर्जन निकाल रहा है 28, हाँ बेटा 14 का 28 पढ़ो। और मैं वापस बता देता हूं कि भारत का किसी भी कोने से, मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं से भी, भारत के किसी भी कोने से, भारत क्या विश्व के किसी भी कोने से जो हिंदी भाषा को मेरी समझ रहा है, डिबेट के लिए इसी टॉपिक पे, अन्य भाषा के टॉपिक पे डिबेट के लिए आपका स्वागत है। मुंबई आओ, बैठो मेरे सामने, बात करो। यस बेटा पढ़ो। But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself. एक सेकेंड, लेट हिम स्पीक टू himself. विच ट्रांसलेशन इज दैट? KJV। इधर लाओ, यहां से दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेट हिम स्पीक हिमसेल्फ। बाप रे ये रहा आपका, लेट हिम स्पीक हिमसेल्फ। ये देखिए, एंड लेट हिम स्पीक टू हिमसेल्फ, लेट हिम स्पीक हिमसेल्फ। तो इसका मतलब है कि 1 कुरिन्थियों 14 का 2, ले बेटा 1 कुरिन्थियों 14 का 2 पौलुस ने कभी लिखा ही नहीं था कि भेद की बात है। पौलुस ने कभी लिखा ही नहीं था कि पवित्र आत्मा से बात करता है या परमेश्वर से बात करता है। और अगर बात करता भी है तो वो भाषा समझ आती है। अनुवाद किसको चाहिए? पब्लिक को, मनुष्य को, खुद को नहीं चाहिए आपको। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी रबा रबा शबा शबा लबा लबा बोलते हैं, पहली बात तो यह है कि यह भाषा है ही नहीं पवित्र आत्मा की। दूसरा, जो भी ये भाषा बोलता है उसको ओपन चैलेंज है, एक एक शब्द का अर्थ बताओ। और एक एक शब्द का अर्थ बता दिया कि डैनियल राज ये देखो इसका अर्थ है, मेरे को इंटरप्रेट का दान है,
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आ रहा हूं, दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। अगर तुमने अर्थ बता दिया कि उसका अर्थ ये है, तो जो भाषा तुम बोलते हो जिसका अर्थ तुमने बता दिया, उसकी बकायदा लैंग्वेज पृथ्वी पे कहीं ना कहीं बोली जानी चाहिए। यहां तुम फंस जाओगे, नंबर 1। नंबर 2, डैनियल राज, ये पृथ्वी की भाषा नहीं है, ये तो प्रभु की भाषा है, ये तो पवित्र आत्मा की भाषा है, ये स्वर्ग की भाषा है। अब रुक जाओ जरा, तो यहां पकड़े जाओगे। मुझे बाइबल से एक स्क्रिप्चर निकाल के दिखा दो कि जहां लिखा हो कि ये स्वर्ग की भाषा है, ये पवित्र आत्मा की भाषा है, ये पवित्र आत्मा पिता की भाषा है। ऐसा एक स्क्रिप्चर निकाल दो, तुम जो कहोगे हार जाऊंगा। मुझे ना उल्लू बनाने के लिए 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय नहीं पढ़वाना, क्योंकि वहां स्वर्ग भाषा का जिक्र नहीं है, और वो यदि का कॉन्सेप्ट है, इफ का कॉन्सेप्ट है। यदि मैं स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं, अगर तुम उसको निकाले ना तो तुम वहां फंस जाओगे। कैसे, मैं बताता हूं। क्योंकि तुम लोग कहते हो कि उसको कोई नहीं समझ सकता। जब कोई नहीं समझ सकता तो वो स्वर्गदूतों की बोलियां कैसे हो गई? वो स्वर्गदूतों की बोलियां कैसे हो गई? अगर कोई नहीं समझता वो स्वर्गदूतों की बोलियां, 1 कुरिन्थियों 13 की बात कर रहा हूं, तो फिर इसका मतलब है स्वर्गदूत समझ सकते हैं। अगर स्वर्गदूत समझ सकते हैं तो फिर ये बोलना बंद करो कि स्वर्गदूत समझ सकते हैं लेकिन कोई और नहीं समझ सकता। ये तो तुम नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक यही उल्लू बनाया। अब आई समझ में बात। इसीलिए ये चालबाजी बंद करो। 1 कुरिन्थियों 14:2 की चालबाजी बंद करो, और कम से कम बेचारे भोले भाले लोगों को उल्लू बनाना बंद करो। डैनियल भाई, जब अभी ये लोग बोलेंगे शायद, जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, ये लोग बोलेंगे शायद, जब हम बात करते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि हमारी उन्नति हो रही है। अच्छा, पौलुस कहता है उन्नति सिर्फ एक चीज से नहीं होती है, और पौलुस ये भी कहता है कि कई ऐसी चीजें जो मेरी उन्नति के लिए थी, मैंने उसको कूड़ा समझा है। वो छोड़ो, आपको पता है जो पत्थरों की आराधना करते, लकड़ियों की आराधना करते, उनको भी तो सुकून मिलता है, तो क्या वो भी सही है? ऐसी बहुत सारी चीजें दुनिया में जो लोग करते हैं, तपस्या, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, पहाड़ के इस तरफ, पहाड़ के उस तरफ, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, वो भी तो करते हैं। तो क्या उसको भी कंसीडर करें? अरे सब छोड़ो साहब, इसमें लिखा तो होना चाहिए कम से कम। ऐसी कौन सी प्रैक्टिस करने बैठ गए जिसको वचन सपोर्ट नहीं करता है? अब बताओ, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो लोगों के बीच में जाए, खास करके उन सेवकों के बीच में जाए, पास्टरों के बीच में जाए, वो सो कॉल्ड टंग स्पीकरों के बीच में जाए, और वो मुझे इसका जवाब दे। एक लास्ट पार्ट, उसके बाद में मैं फिनिश करूंगा, ठीक है ना? लास्ट पार्ट ये है, कहते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना, प्रेयर इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना। मेरा क्वेश्चन ये है, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 से लेकर 40 तक में 1,00,000 रुपए का इनाम दूंगा अगर मुझे सिर्फ 1 कुरिन्थियों 14 का 1 से लेकर 40 तक कोई निकाल के बता दे कि यहां पे प्रार्थना का दान है। ऐसा कोई निकाल के बता दे कि अन्य भाषा प्रार्थना का दान है। तो ये जो उल्लू बनाते हैं ना, इन लोगों की 10 पुश्तों की नानी याद आ जाएगी और इसी में पसीना छूट जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा है पौलुस ने या किसी भी दास ने, खुद परमेश्वर की आत्मा ने, कि यह प्रार्थना का दान है। बताओ, अब आपको पता चल रहा है उल्लू कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी फिनिश कर रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 14 का 2 जैसा लिखा है ऐसे पढ़ो। ये पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले जैसे पढ़ाते हैं ना, उस पे मत जाओ। 14 का 2 सरकास्टिक, जिसको कहते व्यंग, जिसको कहते ठोंट मारना, ये वो है। दूसरा बोलता हूं, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय पूरा का पूरा चैप्टर डॉक्ट्रिनल चैप्टर नहीं है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं,
प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है। जितने भी स्कॉलर्स हैं ना दुनिया में, जाके पूछ के आओ कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय डॉक्ट्रिनल है या प्रॉब्लमेटिक है। विवादित चैप्टर है, ये समस्या वाला चैप्टर है। इसको उठा के डॉक्ट्रिन बना दिया। वो छोड़ो, इसको भी सुन लो, अभी आ रहा है तो सुन लो। जिस दर्जे पे तुम अन्य भाषा को तवज्जो देते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है बाइबल में। कुछ मूर्खों ने, मूर्ख सेवकों ने, पास्टरों ने क्या किया पता है? बेचारे भोले भाले लोगों को यह तक कह दिया कि अगर तुम अन्य भाषा में बात अगर नहीं कर रहे हो तो तुमको पवित्र आत्मा ही नहीं मिला है। बताओ, इससे बड़ा काला झूठ, नरक से आया हुआ झूठ और क्या हो सकता है? दूसरा, कहते हैं कि अगर आप अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे हो तो आप आत्मिक नहीं हो। बेटा, ऐसा कहां लिखा है? वापस आपको चैलेंज 1 लाख रुपए का। तो ऐसी बकवास की जो स्टेटमेंट्स है इनके मुंह से निकलती है। अब आपको पता चला, पहला कुरिन्थी 14 का 2 जैसा लिखा है वैसे नहीं पढ़ा रहे, जैसे पास्टर पढ़ता है वैसे पढ़ा रहे। मेरी प्रार्थना है प्रभु से आप लोगों के लिए, खास करके जिब्रिश वालों के लिए, कि प्रभु आपको अकल दे। पहली बात, आप लोग इसमें से बाहर निकलो। साथ ही साथ ये वीडियो को जितना जिब्रिश वालों के पास पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। मैं तो कहता हूं कि चर्च के जितने भी मेंबर्स हैं, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक के ग्रुप, इंडिपेंडेंट वाले, इस वीडियो को लेके जाके पास्टर को दिखाओ कि देखो डैनियल राज ऐसा बोल रहा है। पास्टर जी, अगर आप सही हो तो डैनियल राज से डिबेट करो। आओ यहां पे, मैं एड्रेस आपको फोन पे दूंगा। कई वजहों से मैं आपको पब्लिकली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको दूंगा। बोलो है हिम्मत? आप लोग बच कैसे जा रहे हो पता है अभी तक? क्योंकि आप लोगों ने सुनना शुरू नहीं किया है। बच का मतलब, आप लोग अभी तक बोलते ना कि है ना, अरे हम सेफ है, हम सही हैं, हम सही हैं। आप लोगों का अभी तक ओरिजिनल से सामना नहीं हुआ एक्चुअली। आप डुप्लीकेट माल को लेके ओरिजिनल समझ बैठे हो। जरा एक दिन ओरिजिनल के पास आओ। और एक बोलता हूं, सुन लीजिए, जो लोग दूसरे चर्च से मेरे पास आ रहे हैं या दूसरे ग्रुप को छोड़ के मेरे पास आ रहे हैं, वो जब मेरे पास आते हैं और मैं जब उनको 15-20 साल, जितने भी साल के वो मसीह होते हैं उनके पास में, बाप रे बाप रे, अभी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा लेकिन ये फैक्ट है, लेट मी से दिस, आईना तो दिखाना पड़ेगा ना। आपको पता है उनका बाइबल नॉलेज 0 होता है, 0। मैं कुछ पूछता हूं, नहीं पता होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ गाना ही गवा दिया था पूरा साल भर, म्यूजिक ही करवा दिया था पूरा जीवन, और ऐसी ऐसी चीजें खिला दी जिसको मैं भूसा कहता हूं कि उनका आत्मिक उन्नति तो दूर की बात है, उन्होंने नर्सरी तक ज्वाइन नहीं किया है। लोअर केजी, अपर केजी जो होता है ना, वो तक नहीं किया उन लोगों ने। ऐसे लोग आते हैं और वो जब मैं उनको बाइबल पढ़वाता हूं तो कहते हैं अरे बाप रे डैनियल भाई, ये तो कुछ अलग ही है, ये तो हमको हमारे पास्टर ने कभी सिखाया ही नहीं। ये हालत करके रखी है तुम लोगों ने अपने अपने चर्चों की। डैनियल भाई, आपकी बातों में महक की बू आती है, मतलब आप खुद की बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, रहने दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत क्या है? अगर मैं घमंड कर रहा हूं परमेश्वर के वचन की तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? करने दो मेरे को। अगर मेरे पास में ओरिजिनल माल है, मैं तो डंके की चोट पे चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि मेरे पास ओरिजिनल है, मेरे पास ओरिजिनल है। मैं तो अपना माल बेचूंगा ना ओरिजिनल बोल के। दिक्कत किसको आती है पता है? जिसके पास डुप्लीकेट होता है। दिक्कत किसको आती है? जिसके पास डुप्लीकेट होता है और जिसके पास में छोरी का माल होता है। तो पहला कुरिन्थी 14 का 2, दोस्तों जैसा लिखा है वैसा पढ़ो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और आप कभी नहीं भटकोगे। तो दोस्तों, मैं कल वापस आ रहा हूं ठीक रात 8 बजे लाइव, ओके, और मैं ऐसा आता रहूंगा और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर डालूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बात को सीखें, समझें, ओके, और ये वीडियो को खूब शेयर करें। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते कल ठीक रात 8 बजे फेसबुक के ऊपर।